सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विसर्ग संधि के ऊपर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे और ये संधियों के ऊपर अंतिम प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है अतो रोर आप्लुताद आप्लुते। ये यहाँ पे ये आ और ये यहाँ ये गलती से आ गया। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्रम करोति। ये सूत्र क्या करता है? का उत्व खा अतो गा आप्लुतात घा आप्लुते क्या करता है? तो इसमें का होगा। अतो रोर आप्लुताद आप्लुते सूत्र उत्त का विधान करता है, यानी ऊ करता है। ऊ विधान करने का यह विधि सूत्र है। अप्लुत आ से परे रू के बाद यदि अप्लुत आ हो तो रू के स्थान पर ऊ आदेश करता है। तो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अतो रोर आप्लुताद आप्लुते सूत्रे स्थानी का। ये आ यहाँ पे नहीं होगा, गलती से ये टाइप हो गया, तो इसको चलिए ऐसे देखिए हट गया। अतो रोर आप्लुताद प्लुते सूत्रे स्थानी का, यानी कि इस सूत्र में हमें स्थानी बताना। ये विधि सूत्र है, इसमें कौन सा स्थानी है, कौन सा आदेश है, हमें ये बताना है। का रोह खा अतो गा आप्लुतात घा आप्लुते। हमने बताया था सूत्र की अनुवृत्ति में पद परिचय में कि जो षष्ठी विभक्ति में होगा वो स्थानी होगा, जो प्रथमा में होगा वो आदेश होगा, और जो सप्तमी में होगा उसके पर, सप्तमी वाला पर में होगा, उसके ठीक पूर्व कार्य होगा। तो अतो रोर आप्लुताद आप्लुते में आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि षष्ठी विभक्ति वाला पद कौन सा है, और जो षष्ठी विभक्ति का है वही स्थानी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? का रोह खा अतो गा आप्लुताद घा आप्लुते। तो किसमें आपको षष्ठी समझ में आ रही है? प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में रोह ये षष्ठ्यंत पद है और इसी के स्थान पर ऊ आदेश करेगा यह सूत्र। तो का नंबर उत्तर सही है। और अगला प्रश्न है, और हाँ ये प्रश्नोत्तरी जितनी भी हमने संधि प्रकरण पर जो भी प्रश्न हमने बनाए हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और थोड़ा सा स्तरीय हैं। ये नहीं कि हमने सिंपल बनाया हो कि महाधन ऋषि महर्षि विद्याधन आलय विद्यालय कौन सी संधि होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने का ज़माना अब चला गया और इस प्रकार के प्रश्नों में सिलेक्शन अब नहीं होता है। अब कठिनाई स्तर बढ़ गया, इसलिए हमने अपने प्रश्नों का स्तर भी बढ़ा रखा है। अतो रोर आप्लुताद आप्लुते सूत्रे कति पदानि सन्ति। ये एक हर जगह ये गलत है, क्योंकि बार बार इसने टाइपिंग करने में वही बार बार कॉपी हो गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे ना, सूत्र देख लेना, आ नहीं होगा बीच में, ठीक। तो सूत्रे कति पदानि सन्ति ये पूछ रहा। का 2 खा 3 गा 4 घा 5। तो इसमें कितने पद हैं इस सूत्र में? तो इसमें सही होगा 3 नंबर में गा सही, यानी कि गा सही का मतलब है 4 पद हैं। अतो रोर आप्लुतात आप्लुते ये 4 पद हुए और रोह षष्ठी है। फिर 4 नंबर प्रश्न है अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्रे आप्लुतात पदस्य अर्थम भवति कः। यानी कि ये जो सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते, इसमें आप्लुतात जो दिया है पद उसमें कौन सी विभक्ति है। अगर आपने वीडियो पढ़ा होगा तो प्रश्न हल करने में आसानी होगी, अन्यथा कठिनाई आएगी। तो अप्लुत से क्या तात्पर्य है? का दीर्घ खा ह्रस्व गा प्लुता घा ह्रस्व
कामा दीर्घा। देखिए आप्लुत कहा है तो ये गा नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप्लुत की बात कही जा रही। और जो आप्लुत नहीं होगा तो उसके अलावा क्या होगा, ह्रस्व और दीर्घ होगा। तो ह्रस्व और दीर्घ घा नंबर में है ना, ह्रस्व दीर्घ दोनों आ से तात्पर्य है। अब है शिवो। शिवो अर्च्यः पदे संधि विधायक सूत्रम। शिवो अर्च्यः पदे संधि विधायक सूत्रम। जहाँ पे कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है वहाँ पे हम शुद्ध करते हुए चल रहे हैं, बोल देंगे तो आप लोग समझ लें। शिवो अर्च्यः पदे संधि विधायक सूत्रम का एंगि पररूपम खा आद गुणः गा हसिचा घा अतोरोर आप्लुतात् आप्लुते। अतोरोर प्लुतात् प्लुते ना, ऐसे होगा ना, अतोरोर प्लुतात् प्लुते होगा। ये आ बीच में फालतू का लग गया हर जगह। तो शिवो अर्च्यः पदे संधि विधायक सूत्र क्या होगा, शिवो अर्च्यः 5 नंबर में 5 का घा यानी कि अतोरोर प्लुताद प्लुते से शिवो अर्च्यः बना। आगे चले पेज नंबर 2, शिव उ धन अर्च्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम। देखिए बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है और स्तरीय प्रश्न है। बड़ी परीक्षाओं में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। शिव उ धन अर्च्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम। ये जो उ आया है ये पूछ रहे हैं ये कहाँ से आया, किस सूत्र से आया। का हसिचा से, खा भो भगो अघो अपूर्वस्य से, गा अतोरोर प्लुताद प्लुतात् प्लुते से, घा रोरि से। किससे आया, तो ये आया है गा नंबर अतोरोर प्लुतात् प्लुते से। ठीक, उत्त किससे हुआ, अभी इसी का तो चल रहा है, इसी सूत्र का सारा 6वां प्रश्न है। इसी सूत्र से सब प्रश्न हमने बनाए हैं। कितने पद हैं, अपलुत का क्या अर्थ है और कौन सी संधि करता है ये, तो ये उत्त का विधान करता है। पहले भी प्रश्न में बताया था, इसलिए शिव उ अर्च्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम अतोरोर प्लुतात् प्लुते। गा हसिचा सूत्रे हसि पदे विभक्ति अस्ति। का सप्तमी, खा षष्ठी, गा द्वितीया, घा प्रथमा। तो हसिचा एक सूत्र है। हसिचा का भी उत्त का विधान करता है। तो हसि पद में कौन सी विभक्ति, हसि पद में सप्तमी विभक्ति है। तो उत्त का विधान हसिचा से तब होगा जब हस प्रत्याहार का वर्ण पर में हो और पूर्व में आ हो, तो रू को उ आदेश हो जाएगा। ऐसा हसिचा कहता है। हसिचा सूत्रमस्ति। हसिचा कैसा सूत्र है, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, संज्ञा सूत्र। तो हसिचा सूत्र विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। हम संधियां बताने के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों की पकड़ सूत्रों पर भी हो जाए, इसलिए हमने अपने टेस्ट सीरीज में सूत्रों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उनसे भी प्रश्न बनाए हैं। क्योंकि प्रायः 2-4% प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में सूत्रों से, लेकिन वो बड़े ही कठिन होते हैं और बहुत बार हम नहीं भी कर पाते हैं। जब हम पेपर दिया करते थे तो इन सब चीज़ों का शिकार हम भी होते थे। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो 2-1% जो आप का सिलेक्शन निर्धारित करेंगे वो आपके गलत हों। अगला प्रश्न है, शिव रु धन वंद्यः पदे रु विधायक सूत्रम। का हसिचा, खा सस जुसोरुह, गा अतोरोर प्लुतात् प्लुते, घा विसर्जनीय से सा।
9 नंबर में उत्तर होगा 9 का खा। रू आया किससे? सस जुसोरुह से। शिव रू वंद्यः पदे रू विधायक सूत्रम, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं ना। सस जुसोरुह से रू का आदेश होगा। और हसिचा क्या करता? हसिचा तो उत्त का विधान करता। अतोरोर प्लुतात प्लुते भी उत्त का विधान करता। विसर्जनीय से सह क्या करता है? विसर्ग को सकार। तो ससजुसोरुह सही होगा। प्रश्न नंबर 10, शिव उ वंद्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम। अभी देखिए वहाँ शिवो अर्च्य में पूछा था, अब यहाँ पे शिव उ वंद्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम। ध्यान देने की बात है क्योंकि दो दो सूत्र उत्त का विधान करते हैं, तो किस पद में ये अतोरोर अप्लुतात प्लुते विधान कर रहा है और किस में हसिचा विधान कर रहा है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो शिव उ वंद्यः पदे उत्त विधायक सूत्रम असि हसिचा। कौन सा? हसिचा। तो 10 नंबर में क्या होगा? का। ये हसिचा कब करेगा उत्त का विधान? जब पूर्व में आ हो और पर में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रू को ऊ करेगा हसिचा। और अतो रोल प्लुतात प्लुते कब करेगा? जब पूर्व में भी आ हो पर में भी आ हो, तब उस रू को ऊ आदेश करेगा। अप्लुत आ होना चाहिए आगे और पीछे, यही दोनों में अंतर है। तो शिव उ वंद्यः वा यहाँ पे जो है हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए हसिचा से उत्त का विधान यहाँ पर हुआ है, अतो रोड से नहीं हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 में। प्रातर्धन अत्र। अब इसमें क्या बनेगा? प्रातर्धन अत्र। का प्रात्र, खा प्रातरत्र, गा प्रातर अत्र, घा प्रातर्त। क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा प्रातरत्र। प्रातरत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रू को ऊ नहीं होगा। ये जो रा है ये सजुस का नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्त नहीं होगा और प्रातरत्र बनेगा। फिर है यकारस्य आदेशः करोति। यकार का आदेश करता है। हसिचा। क्या हसिचा यकार का आदेश करता है? हसिचा तो यकार का आदेश नहीं करता है। हसिचा तो उत्त का विधान करता है। रोरी, रोरी भी नहीं करता है। हलि सर्वे साम। फिर घा है भो भगो अघो अपूर्वस्य। कौन करता है? 12 नंबर में 12 का घा सही होगा। ये भो भगो अघो अपूर्वस्य सूत्र क्या करता है? यकार का आदेश करता। हसिचा उत्त का आदेश करता। रोरी पूर्व रा का लोप करता है। और हलि सर्वेशम नित्य जो है तो ये इसमें घा नंबर सही होगा ना। और हलि सर्वेशम क्या करता है? हलि सर्वेशम नित्य लोप करता है। किसका लोप करता है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देखो अभी बता रहे हैं। हलि सर्वेशम मुझे लगता है यकार का लोप करता है। चलो अभी क्लियर करके बताते हैं। असि परे यकार आदेशः करोति। असि परे यकार आदेशः करोति। हसिचा भो भगो अघो अपूर्वस्य गा अतो रोर प्लुतात प्लुते घा हलि सर्वेशम। तो अब इसमें बताना है कि असि परे यकार का लोप कौन करता है, ये बताना है। तो इसमें होगा 13 नंबर में 13 का खा। भो भगो अघो अपूर्वस्य यकार का आदेश करता है कब?
यकार का आदेश कब करता है? अस परे होने पर। अगला प्रश्न है यकारस्य नित्य लोपः करोति का हसिचा खा भो भगो अघो अपूर्वस्य गा लोपः साकल्यस्य घा हलि सर्वेषाम्। अब इसमें बताना 14 नंबर में, तो 14 का होगा हलि सर्वेषाम्, यानी कि यकारस्य नित्य लोपः करोति हलि सर्वेषाम्। देखिए अभी ऊपर आया था ना, तो हम कह रहे थे पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा, यकार का नित्य लोप करता है, यही नहीं ध्यान आ रहा था, नित्य करता है कि विकल्प से करता। और ये जो लोपः साकल्यस्य है, ये विकल्प से लोप करता है। हसिचा क्या करता है? हसिचा तो उत्तो का विधान करता है। अगला है यकारस्य विकल्पेन लोपः करोति, यकार का विकल्प से लोप करता है। देखिए आ गया वही प्रश्न, का हसिचा घा भो भगो अघो अपूर्वस्य गा लोपः साकल्यस्य घा हलि सर्वेषाम्। तो 15 नंबर में गा लोपः साकल्यस्य यकार का लोप करता है विकल्प से, लेकिन ये जो हलि सर्वेषाम् है ये नित्य लोप करता है। कुछ यकार का आदेश करने वाले सूत्र हैं, जैसे भो भगो अघो, ये यकार करता है, और कुछ लोप करने वाले हैं, कुछ नित्य लोप करते हैं, कुछ विकल्प से लोप करते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी हमको होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है रो असुपि सूत्रम करोति, रो असुपि सूत्रम करोति का नकारस्य रकारः, यानी कि नकार का रकार करता है। खा रकारस्य नकारः, रकार का नकार करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं ये। और गा रकारस्य लोपः घा नकारस्य लोपः। 16 नंबर में क्या होगा? तो रो असुपि करता है नकारस्य रकारः, यानी नकार को रकार करता है, लेकिन असुपि वह किसी विभक्ति का ना हो तब करता है। फिर अगला है अहन धन गणः। 17 नंबर में अहन धन गणः अहर गणः भवति, इसमें सूत्र बताना है। का रोरि घा रो असुपि गा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण घा हसिचा। तो 17 नंबर में हमें बताना है 17 में क्या होगा। खा नंबर 17 का खा नंबर होगा, यानी कि रो असुपि क्या करेगा? आहर गणः बनाएगा। ये जो नकार है इसको रकार कर देगा, क्योंकि ये जो गण है ये किसी विभक्ति का नहीं है, इसलिए रो जो है ये नकार को रकार कर देगा रो असुपि से। अगला है अहन धन भ्याम, क्या बनेगा इसमें बताना है। अहन भ्याम का अहन भ्याम, खा अहोभ्याम, अलग अलग है दोनों। गा अहनाभ्याम, घा अहोभ्याम। तो 18 नंबर में क्या बनेगा? 18 नंबर में अहोभ्याम बनेगा। अब यहाँ पर ये जो अहन धन भ्याम है, तो इसमें नकार को रकार नहीं हुआ रो असुपि से, क्योंकि भ्याम विभक्ति का है। रो असुपि तभी करेगा जब वो विभक्ति का नहीं होगा तब। तो रेफस्य रेफे परे लोपः करोति, रेफस्य रेफे परे लोपः करोति का रोरि घा रो असुपि गा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण घा हसिचा। 19 नंबर, 19 में क्या होगा? 19 में रोरि होगा, 19 में रोरि होगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं, अगर हम चाहें तो इनको हम 50 मिनट तक खींचते रहें, जैसा कि सब लोग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा भी समय न वेस्ट हो, आपका भी न वेस्ट हो ना, तो चुपचाप जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए।
20 नंबर पुनर्धन रमते पदे प्रथम रकार से लोपः भवति, क्योंकि 2 रकार आए हैं ना, तो प्रथम रकार का लोप किससे होगा? का हसिचा खा रो असुप गा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण घा रोरी। तो अब बताना है 20 नंबर में। तो 20 में घा रोरी क्या करता है? जब रा के बाद रा आता है तो पूर्व रा का लोप कर देता है और स्थिति बनेगी पुन धन रमते, ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा, अगर आप वो वीडियो पढ़ कर हल करें तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। 21 नंबर पुनर्धन रमते पुनः रमते अस्मिन् पदे नकारस्य दीर्घः करोति। पुनर्धन रमते पुनः रमते अस्मिन् पदे नकारस्य, यानी ये जो नकार है तो नकारस्य दीर्घः करोति। का रोरि घा खा रो असुपि गा हसिचा घा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। तो इसमें 21 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा? 21 का घा। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण नकार को दीर्घ करता है। और रकार का लोप कौन करता है? रोरी। एस सु धन विष्णु, पद बनेगा एसस विष्णु खा एस विष्णु गा एस विष्णु घा एसो विष्णु। 22 नंबर में क्या बनेगा? 22 का गा एस विष्णु, ये बनेगा ना, एस विष्णु बनेगा। एस सु धन विष्णु एस विष्णु, ऐसा बनेगा। फिर है हस प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, क्योंकि प्रसंगवश इसमें कई सारे प्रत्याहार आए हैं इन सूत्रों में विसर्ग संधि में, तो हमें ये भी जानना आवश्यक है ताकि हमें सूत्र और संधियां करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। हस प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? का 20 खा 12 गा 15 घा 18। 23 नंबर में का। हस प्रत्याहार में कुल 20 वर्ण हैं। 24 नंबर अश प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, किसी सूत्र में अश आया है ना, भो भगो अघो पूर्व से यो अश, इसलिए हमने ये प्रश्न रखा। अश प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? का 20 खा 12 गा 15 घा 29। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा घा नंबर 29। 29 सही। अस प्रत्याहार में 29 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है हरि रम्यः पदः कस्य संधेः उदाहरणम् अस्ति। हरि रम्यः कस्य संदेह उदाहरणम् अस्ति? का स्वर खा व्यंजन गा विसर्ग घा प्रगृह, किसका उदाहरण है? तो 25 नंबर में ये होगा गा, यानी कि हरि रम्यः विसर्ग संधि का उदाहरण है। और आज यहीं पे ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। संधि प्रकरण भी समाप्त हुआ और संधि प्रकरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने करा दिया। और हमने बहुत सस्ते प्रश्न नहीं करवाए हैं, जो घिस चुके हैं ऐसे प्रश्न नहीं कराए। हमने नए प्रश्न कराए हैं जो संभावित हैं, आने वाले। हम ये नहीं कहते कि यही आएंगे, लेकिन जब आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आप परीक्षा हॉल में उत्तर देने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप सही उत्तर पहचान ले जाएंगे, क्योंकि आपको सूत्र भी याद होंगे और उनके अर्थ, उनकी वृत्ति अनुवृत्ति और उनमें कहाँ से अनुवृत्ति आई, ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो आप संधियाँ भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो आज यहीं तक। इसके आगे बाबूराम सक्सेना में संज्ञा प्रकरण लगा है, तो देखेंगे हम, उससे वीडियो बनाएंगे या फिर किसी साहित्य के विषय को उठाएंगे। धन्यवाद।